देश के प्रधानमंत्री प्रचार जीवी हैं, उनको प्रचार करने में बहुत मस्त है। जनता त्रस्त है, मोदी जी मस्त हैं। मुझे बताएं, जो वादे 2014 के संकल्प पत्र में 2019 के संकल्प पत्र उन्होंने किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहा था महिला सुरक्षा लाएंगे। मणिपुर में महिलाओं को नंगरस करके टहलाया जा रहा है, ये महिला सुरक्षा है? हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जहाँ एकता की बात होती थी, भाईचारे की बात होती थी, हम एक ही थाली में निवाला खाते थे। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत जिसमें आप हिंदू मुसलमान को बांटो, भारत पाकिस्तान बात करो। बिना बुलाए मोदी जी बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान की कंपनी से, पीएम केयर में फंड पैसा लेंगे चाइना की कंपनी से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। और ये कहते हैं कि फकीर हैं। ये 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। और इस गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार को हम 2024 में उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और नरेंद्र मोदी का झोला तैयार हो गया है, वो वापस जाने वाले हैं। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मुगलों ने बेचा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने बेचा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी जी ने बेचा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बेचा तो भिखारी बना दिया। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी जो चल रही है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, जो प्रमुख दल हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सीतापुर में जनसभा कर चुके हैं। भाजपा की ओर से शीर्ष नेताओं का जो है कार्यक्रम जारी किया जा चुका है और वह जो है आने वाले कुछ ही दिनों में जो है सीतापुर में जनसभाएं संबोधित कर जो है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। लेकिन इसी बीच गठबंधन की ओर से एक जो है रणनीति देखी जा रही है कि उनकी ओर से जो उनकी छात्र सभाएं हैं, आपको बता दें कांग्रेस की ओर से नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया या युग है NSUI के प्रदेश महासचिव आर्यन मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी दिव्यांश शुक्ला, इसके अलावा आपको बता दें जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं शोभित अवस्थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अगर हम बात करें तो उनकी महिला सभा की जो प्रदेश महासचिव हैं आशुतोष सिंह यादव, और जो यहाँ की छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह। इसके अलावा आपको बता दें आपकी ओर से छात्र संघर्ष समिति के जो जिलाध्यक्ष हैं मोहम्मद दिलसाद, इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता राणा सुधांशु शर्मा व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लौरिक यादव, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पर छात्र सभाएं बुलाई गई थीं। और आपको बता दें यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन करके समाजवादी पार्टी की ओर से जो मतदाताओं के लिए जो अपील जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो है जारी की है, वह जो है यहाँ पर जो है जिलाध्यक्ष की ओर से लॉन्च की गई है। इसके अलावा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या यूँ कहें जो है कांग्रेस का जो चुनाव में घोषणा पत्र है जिसको उन्होंने नाम दिया है कांग्रेस गारंटी कार्ड, वह भी यहाँ पर प्रदेश महासचिव की ओर से लॉन्च किया गया है। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं, आज हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या रणनीतियाँ हैं और आगे वह जो है क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की प्रदेश सचिव हैं आशुतोष सिंह यादव जी। ये मीटिंग इसलिए बुलाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाएगी कि इनके जरिए लोगों में जन जागरूकता जारी की जाए कि जो गठबंधन के तहत जो चीज़ें योजनाएं लागू की जानी हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और ये एक अच्छा जरिया है जो हर 18 से 30 साल तक के सभी लोगों के पास पहुंच सके जो छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं। इनका वोट बहुत बहुमूल्य है
इसलिए इनको जोड़ा गया और इनको यहाँ बुलाया गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है उसके जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम विस्तृत जानकारी करेंगे कि क्या प्लानिंग है। देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन के अंतर्गत जितने भी छात्रों के संगठन हैं, वो चाहे आम आदमी में CYSS हो या समाजवादी पार्टी में समाजवादी छात्र सभा हो, कांग्रेस में या NSUI संगठन हो, ये छात्रों की एक बड़ी पंचायत की आज बैठक थी जिसको हम लोगों ने छात्र पंचायत का नाम दिया था। आज कम से कम सैकड़ों से एक संख्या में उपस्थित सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए थे। आज का लक्ष्य ये है कि जो संविधान को बचाने का रास्ता है, जो संविधान को बचाया जाए, वोट के अधिकार को बचाया जाए, देश में कैसे बेरोजगारी को कम किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, किसान की आय कैसे दोगुनी हो, और कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अपील को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए थे कि कैसे वो बूथ सेक्टर जोन में जाकर के पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ, गाँव की अंतिम झोपड़ी तक कैसे पहुँच कर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के विज़न को कैसे ले जाएं, इसको लेकर के आज हम लोगों ने एक चर्चा की थी और बड़े लोगों की इसमें भागीदारी रही थी। हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं और जो भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी का जो भी निर्देश है, जो उनका विजन है, जो उन्होंने अलायंस किया है, इसको हम सब लोग धरातल पर, ज़मीन पर इसको मजबूती दे रहे हैं। जो अभी तक 2 चरण चुनाव हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं या राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस की ओर से एक प्रकार से कहें शीर्ष नेता हैं, वो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि गठबंधन लगातार जो है अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुई है, जबकि भाजपा कह रही है कि हमने मजबूत स्थिति बनाई। आपका क्या? पहले चरण में बीजेपी के नेता 400 पार का नारा देते थे, दूसरे चरण में उनका नारा वो नहीं सुनाई दिया गया, फिर वो नारा हिंदू मुस्लिम पे आ गया। दोनों चरण के मतदान में बीजेपी के चरण डगमगा गए हैं और वो वापस अब दिल्ली से दूर जा रहे हैं। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल हम जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को ये बताइए कि जो एक मजबूत ताकत मानी जाती थी छात्र संघ के चुनाव, जिसके तहत जो है कांग्रेस कहें या समाजवादी पार्टी कहें, इनका जो छात्र संघ होता था वो काफ़ी मजबूत हुआ करता था, काफ़ी बड़ी तादाद में इनके कार्यकर्ता हुआ करते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे चुनाव। अब उन पर इस समय रोक लगी हुई है। आपका क्या मानना है कि क्या इसका प्रभाव है जो कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन पे? इस तरीके के संगठन सदैव छात्र हित में काम कर रहे थे कि उनकी फीस वृद्धि हो या छात्रों की मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय में अपना आंदोलन कर सके, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छात्रों की विरोधी सरकार है जो छात्रों के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा हो या NSUI हो, ये लगातार सारे चुनाव जीतते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी का कहीं खाता नहीं खुलता था, उनके अध्यक्ष लोग नहीं जीतते थे। सरकार अपना विरोध कहीं पर देखना नहीं चाहती, सरकार विरोध को अपना सुनना नहीं चाहती। वो जानते थे कि सड़कों पर छात्र उनका विरोध करते, उसको देखना नहीं चाहती थी। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्र संघ को बंद कर दिया। ये कहीं ना कहीं उनकी ये सोच को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों की विरोधी है और हम सब लोग लगातार इस मांग को भी आगे बढ़ाते हैं कि छात्र संघ का चुनाव फिर से शुरू किया जाए, ताकि छात्रों की राजनीति का यही एक माध्यम है कि गरीब सामान्य किसान परिवार के लोग इस राजनीति माध्यम में आकर के लोगों की आवाज़ को उठा सकें। अब जो आज आपने यहाँ पे जो ये प्रेस वार्ता की है, छात्र पंचायत है जय जवान संवाद नाम से, इसके बाद आज जब आपने बैठक कर ली, यहाँ के कार्यकर्ताओं की नब्ज पढ़ने की कोशिश कर ली, तहसील जानने की, क्या लगता है कि आप जो कार्यकर्ता हैं वो कितना मजबूती से आज? देखिए, नौजवान इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब उसे वोट देने का मौका मिले। आप जानकारी करेंगे तो गाँवों में आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। गांव का किसान, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको आय दोगुनी की बात कही थी, आज उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। महिला सुरक्षा की बात की तो मणिपुर हाथरस जैसी घटनाएं याद आती हैं लोगों को। जब 59,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो आज भी लोग लाठी खा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, महिला का सम्मान बचा नहीं। और ये बीजेपी के लोग धीरे धीरे सब कुछ बेचे दे रहे हैं। ये अमन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, ये जमी, ये आसमां, ये गगन बेच देंगे। अब अगर मौका मिले तो ये पूरा का पूरा वतन बेच देंगे। ये गगन चमन सब बेच देंगे, ऐसे आरोप हैं। सपा के जो छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह, इनका कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वह रोजगार के नाम पर युवाओं को ठग रही है या उन्हें कहीं ना कहीं जो वो दावे कर रही थी वो अभी तक ज़मीनी स्तर पर पूरी नहीं। इसको लेकर के या 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ आरक्षण का घोटाला, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं बता रहे हैं। हमारे साथ जो है NSUI के प्रदेश महासचिव जो है RN मिश्रा जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं। ये बताइए भाई साहब, जो मौजूदा सरकार है वो आपके नेता पर ये आरोप लगाती है
कि वो लगातार झूठे वादे अभी तक करते चले आ रहे हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार की एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है कि मौजूदा सरकार कैसी है और उनके जो ये आरोप हैं या ऐसी जो क्रिएटिविटी वो क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस पे आप क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री प्रचार जीवी हैं, उनको प्रचार करने में बहुत मस्त है। जनता त्रस्त है, मोदी जी मस्त है। मुझे बताएं, जो वादे 2014 के संकल्प पत्र में 2019 के संकल्प पत्र उन्होंने किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहा था महिला सुरक्षा लाएंगे, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके टहलाया जा रहा है, ये महिला सुरक्षा है। कहा था किसानों की आय को दुगनी करेंगे 2022 तक, क्या किसान की आय दुगनी हुई है? 700 किसानों की शहादत हो जाती है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं, कहते हैं वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी हैं। और जब चुनाव आ जाता है तो वही किसान के भाई हो जाते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों एक बार हमें फिर से मौका दे दो। 22 साल का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा, ये कहाँ तक न्याय है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, राहुल गांधी के वादे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र, नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ स्पष्ट है कि 30 लाख नौकरी देने का वादा, भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एमएसपी की कानून गारंटी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कोई जिक्र नहीं है। वो उद्योगपति का कर्जा माफ कर सकते हैं लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कोई जिक्र नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। और आपने बात करी कि छात्र संघ चुनाव, अच्छा सवाल है। छात्र संघ चुनाव कब बंद होना ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रशासन की तानाशाही को दर्शाता है कि छात्रों का वहाँ दमन होता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का चुनाव होता है, शिक्षक संघ का चुनाव होता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय आम छात्रों का है वहाँ छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होता? वहाँ किसान मजदूर गरीब का बेटा निकलेगा तो आपसे सवाल करेगा, इसका आपके पास जवाब नहीं होगा। ये पूंजीवाद की राजनीति और पूंजीपतियों की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जहाँ एकता की बात होती थी, भाईचारे की बात होती थी, हम एक ही थाली में निवाला खाते थे। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत जिसमें आप हिंदू मुसलमान को बांटो, भारत पाकिस्तान बात करो। बिना बुलाए मोदी जी बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान की कंपनी से, पीएम केयर में फंड पैसा लेंगे चाइना की कंपनी से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। ये नया भारत है, ये विकसित भारत है इनका। ये कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं अपना साथ अडानी का विकास। तेल बेचा, रेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। ये सच्चाई है भारत देश की। पूरा भारत बिक चुका है अडानी अंबानी के हाथों। ये सौदा कर रहे हैं मोदी जी, रात में पर्ची लेते हैं, सुबह देखते हैं कि बांट देते हैं और ये कहते हैं कि फकीर हैं। ये 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। आप जो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सब बेचे दे रहे हैं, आपकी पार्टी पर भी तो कॉमनवेल्थ से लेकर के बोफोर्स घोटाले तक के आरोप लगे, क्या कहेंगे आप? राजनीति में आरोप लगना बहुत नेचुरल चीज़ होती है, उसको सिद्ध करना बड़ी बात होती है। आपकी सरकार है, आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, मैं आपकी ईडी कह रहा हूँ जो 97% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना कौन है मुझे बताइए, जो भारत से भाग गए? कितनी वीडियो उनके सामने आई है? बाराबंकी में ऐसा क्या प्रचार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सांसदीय का टिकट वापस लेना पड़ा, दूसरे को देना पड़ा? तो बताइए ना जनता को। जनता पूछ रही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट भ्रष्टाचारियों की बलात्कारियों से भरी हुई है। ये कह रहे थे कि मोदी के परिवार में तमाम ऐसे लोग हैं, ब्रजभूषण चरण सिंह, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जो देश के भगोड़े हैं, बलात्कारी हैं, जो देश से भागे हैं, देश का पैसा लेके भागे हैं। ये मोदी का परिवार है। किसान मजदूर गरीब जवान इनका परिवार नहीं है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का बुढ़ा अपने लिए समय मांग रहा है। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, सीतापुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए और इस गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार को हम 2024 में उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और नरेंद्र मोदी का झोला तैयार हो गया है, वो वापस जाने वाले हैं। इस बार जो ये अभी आपने ये जो छात्र पंचायत की है जय जवान संवाद नाम से, आज कार्यकर्ताओं से बात की, क्या संदेश दिया गया यहाँ पर, और अब जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिए? पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से।
मुगलों ने बेचा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने बेचा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी जी ने बेचा तो शौचालय बना दिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बेचा तो भिखारी बना दिया। ये सच्चाई है। देश का युवा, देश का नौजवान जाग चुका है, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है और 4 जून को जो आंकड़े आने वाले हैं चौंकाने वाले हैं। मोदी जी को नींद नहीं आएगी, अडानी को नींद नहीं आएगी, अंबानी को नींद नहीं आएगी। ये क्या हुआ? हमारे बॉस तो चले गए, हमारे जाने का वक्त हो गया है। और जो इस देश में हो रहा है ना, सबकी जांच होगी। सबसे बड़ा घोटाला इस देश में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर सबसे बड़ा जुमलेबाज कोई है तो नरेंद्र जुमला मोदी है। उसका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। नया नाम बता रहा हूं आपको। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 साल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए वो कैसा प्रधानमंत्री है? बात करते हैं मनमोहन सिंह की, बात करते हैं नेहरू जी की, बात करते हैं राहुल जी, सोनिया जी की। आप बताओ कि आपने 10 साल में क्या किया? 24 घंटा नेहरू जी को कोसते आओगे। इनके नेता कहते हैं जो मणिपुर में आज हो रहा है वो नेहरू जी जिम्मेदार है। नेहरू जी की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आप हैं, जवाब आपको देना होगा। कहते हो राहुल जी जिम्मेदार हैं। मतलब बेफजूल की बातें, इतना झूठ। पहले चरण में मोदी जी मुसलमानों पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और देश की महिलाओं को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। जो अपनी बीवी का ना हो सका वो देश का क्या होगा? युवाओं से कहना चाहते हैं घर से निकलिए। पहले लड़े थे बेईमानों से, अब भी लड़ेंगे बेईमानों से, लेकिन मजबूती से। जिस तानाशाही सरकार चल रही है हमारे देश में ना, ये देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है, डरता है, आपके सवालों से डरता है। आप चौराहे पे खड़े हो जाइए और सवाल करिए, देखिए आप कल देश विरोधी हो जाएंगे। आपके घर में बुलडोजर चल जाएगा, ईडी सीबीआई आपके घर पे आ जाएगी। ये सरकार की सच्चाई है। हम सीतापुर की जनता, लखनऊ की जनता, पूरे भारत की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने जा रही है और देश के कायर प्रधानमंत्री को हटाने जा रही है। तो ये है कांग्रेस की जो NSUI है, छात्र संगठन है, उसके प्रदेश महासचिव RN मिश्रा जी। बड़ी गर्मजोशी से इन्होंने अपनी बात रखी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वह भी बड़ी मेहनत के साथ जो है अपने चुनाव के मैदान में उतरे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए सर, कि जो मौजूदा समय में सीतापुर का चुनाव चल रहा है, कैसा, मतलब क्या लग रहा है, किधर चुनाव जा रहा है और जो है आपकी जो पार्टी है वो गठबंधन में क्या भूमिका निभाएगी? हमारी जो पार्टी है गठबंधन में, जो पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा हम उसी दिशा निर्देश पर चलेंगे और गठबंधन को पूर्ण तरह मजबूत करेंगे। और सीतापुर 30 लोकसभा से प्रत्याशी श्री राकेश राठौर जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। हमारी यही रणनीति है और इसी रणनीति पर हम काम करेंगे। तो ये आपने सुना, यहाँ सीतापुर के समाजवादी पार्टी के जो जिला कार्यालय है वहाँ पर आज छात्र पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका नाम था जय जवान संवाद। आपको बता दें, यहाँ पर जो है कांग्रेस की ओर से नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के जो प्रदेश महासचिव हैं RN मिश्रा जी, इसके अलावा जो NSUI के जिला अध्यक्ष हैं शोभित अवस्थी जी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह जी और CYSS के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर मोहम्मद दिलशाद जी। इसके अलावा महिला जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा है उसकी प्रदेश सचिव यहाँ पर आशुतोष यादव जी भी मौजूद थी। यहाँ पर जो कार्यकर्ता, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और उन्हें जो मौजूदा चुनाव है उसकी रणनीतियाँ बताई गई और आने वाले चुनाव में बहुत ही मजबूती से गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में काम में जुट जाने का निर्देश दिया गया। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।